हे कन्हैया, यदि इस विरह रूपी अग्नि में आपको हमको छोड़कर जाना था कन्हैया, तो फिर आपने हमसे प्रेम क्यों किया था? हे कन्हैया, आपने बड़े बड़े राक्षसों से हमारी रक्षा क्यों करी थी कन्हैया? हमें मर जाने दिया होता। हे कन्हैया, न खलु गोपिका नंदन हो भगवान। हे कन्हैया, आप सिर्फ नंद नंदन कृष्ण नहीं है, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। हे प्यारे, संपूर्ण देहदारियों के हृदय में तो आप विराजमान हैं। आप हमको छोड़कर कहाँ चले गए? गोपियाँ कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे प्यारे कन्हैया, आपकी जो एक कथा है ना, आपके विरह में सताए हुए जीवों के लिए अमृत है। हे कन्हैया, संसार में जिसे कहीं भी शांति नहीं मिलती, कदापि उसे शांति मिलती है तो तेरी कथा में। गोपियाँ के कहते हैं, हे कन्हैया, कदापि आप सोच रहे हो कि हम आपके प्रेम में अपने प्राणों को क्यों नहीं त्याग देते? तो गोपियाँ कहती हैं, कन्हैया हम जानती हैं। हे कन्हैया, जितना प्रेम हम आपसे करते हैं ना, उससे कहीं अधिक प्रेम आपका हमसे है। ये प्यारे कन्हैया, यदि आपके विरह में हमने अपने प्राणों का त्याग कर दिया तो आपको स्त्री विरह न हो जाए। हम मर भी तो नहीं सकती कन्हैया। गोपियाँ कहते हैं, प्यारे, जब आप गौचारण करने के लिए जाते थे ना, एक क्षण हमें ऐसा प्रतीत होता था जैसे एक युग बीत गया हो। हे कन्हैया, आप कहाँ चले गए? जल्दी लौट कर आओ। गुरु दुष्स्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियाँ विलख रही हैं, रो रही हैं। देखो भैया, हमारे कन्हैया को पाने के दो ही साधन बताए गए हैं। आज तक जिसने भी मेरे कन्हैया को पाया है, या तो उनके विरह में रोया है या उसने गाया है कि कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर पीत, बिन रोए नहीं आएगा प्रेम प्यारा मीत। आज गोपियाँ विलख रही हैं, लेकिन भला ठाकुर जी अपने भक्तों के नेत्रों को, आंसुओं को कैसे देख सकते हैं? गोपियों के मध्य ठाकुर जी प्रकट हो गए। गोपियों ने यहाँ पूछा है, कन्हैया इतना बता दे, संसार में कन्हैया 3 प्रकार के प्रेमी पाए जाते हैं। एक वो होता है जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है। एक वो है, उसे प्रेम करो न करो वो सबसे प्रेम करता है। और एक होता है जिससे कोई भी प्रेम न करे तो भी सबसे प्रेम करता है। ये बताओ तुम कौन सी श्रेणी के हो? कन्हैया कहती, गोपियों, एक अवतार क्या, अरे मुझे तो हजारों अवतार भी भूधरा पर लेने पड़े ना, तो भी मैं आपके प्रेम के मूल्य को नहीं चुका सकता। आज ठाकुर जी ने गोपियों के साथ महारास किया है। आत्मा और परमात्मा का मिलन। और ये महारास कोई साधारण नहीं है। आप जानते हैं
इस महाराज रास में भोले बाबा भी आए थे, लेकिन भोले बाबा को भी प्रवेश तब मिला जब भोले बाबा क्या बने, गोपी। हमारे वृंदावन में कहते हैं जो भी ब्रज में रहता है सब ही गोपी हैं। जहाँ साक्षात भोले बाबा को आना पड़ा, और भोले बाबा का एक नाम क्या पड़ा,